नमस्कार। मैं नयन चौकसी आपके जीवन में रहे खुशियों भरी मस्ती। आइए सीखते हैं आज की कहानी से कुछ नया। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है स्वप्न कक्ष। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सब उसे बहुत प्यार करते थे। सबकी सहायता को तत्पर रहने के कारण पड़ोसी से लेके सहकर्मी तक उसका मान सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु जीवन में वह जिस सफलता प्राप्ति का सपना देखा करता था वह उससे कोसों दूर था। वह दिन रात जी जान लगाकर मेहनत करता था, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगती थी। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकलकर वह काल चक्र में समा गया। क्योंकि उसने जीवन में सुकर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग में पहुंचे। स्वर्गलोक का अलौकिक सौंदर्य देख वह मंत्रमुग्ध हो गया और देवदूत से बोला, ये कौन सा स्थान है? देवदूत, ये स्वर्गलोक है। तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। अब से तुम्हें यहीं रहना है, देवदूत ने उत्तर दिया। यह सुनकर लड़का बहुत खुश हो गया। देवदूत ने उसे वह घर दिखाया जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था। इतना आलीशान घर उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर ले गया और एक एक कर सारे कक्ष दिखाने लगा। सभी कक्ष बहुत सुंदर थे। अंत में वह उसे देख ऐसे कक्ष के पास ले गया जिसके सामने स्वप्न कक्ष लिखा हुआ था। जब वे उस कक्ष के अंदर पहुंचे तो लड़का यह देखकर दंग रह गया कि यहाँ बहुत सारी वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। ये वही वस्तुएं थी जिन्हें पाने के लिए उसने आजीवन मेहनत की थी, किंतु हासिल नहीं कर पाया था। आलीशान घर, कार, उच्चाधिकारी का पद और ऐसी बहुत सी चीजें जो उसे सपने में दिख रही थी। वह सोचने लगा कि इन चीजों को पाने के लिए सपने में मैं धरती लोक में बहुत कुछ ऐसे सपने देख रहा था, किंतु वहां तो मुझे ये नहीं मिली। अब यहाँ इनके छोटे छोटे प्रतिरूप इस तरह क्यों रखे हुए हैं? वह अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पूछ बैठा, ये सब यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? इसके पीछे क्या कारण है? देवदूत ने बताया, मनुष्य अपने जीवन में बहुत से ऐसे सपने देखते हैं और उनको पूरा हो जाने की कामना करते हैं, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वह गंभीर होते हैं और उन्हें पूरा करने में प्रयास करते हैं। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने पूरे करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति के हताश होकर और दृढ़ निश्चय ना होने के कारण मनुष्य उसका प्रयास छोड़ देता है। जब उसके सपने पूरे होने वाले होते हैं, उसके वही अधूरे सपने यहाँ प्रतिरूप में रखे रहते हैं। तुम्हारे सपने भी यहाँ प्रतिरूप में रखे हुए हैं। तुमने अंत समय तक हार न मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ में आ गई, किंतु मृत्यु पश्चात अब कुछ नहीं कर सकता था। क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से? मित्रों, किसी भी सपने को पूर्ण करने की दिशा में काम करने के लिए पूर्व यह दृढ़ निश्चय कर ले कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, क्यों ना आए ऐसी मुश्किलें, पर मैं अपने सपने पूरे करके रहूंगा। चाहे कितनी भी बार असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े, अपने सपने को मैं पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक मैं सफल ना हो जाऊं, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते। अन्यथा समय निकल जाने के बाद यह मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा प्रयास किया होता। अपने सपने को अधूरा मत रहने दीजिए। दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उन्हें हकीकत में तब्दील करने की क्षमता रखिए। दोस्तों, कहते हैं कि कर भला तो हो भला। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए
और हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।